वंदे मातरम युवा साथियों, विशेषकर किसी भी कंपटीशन की तैयारी करने वाले युवाओं के लिए महत्वपूर्ण वीडियो मैंने पिछले वीडियो में मैंने कंप्यूटर के बारे में डिस्कस किया था। कंप्यूटर और इंटरनेट से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जो तथ्य थे वो बताए थे। इस वीडियो के या इस श्रृंखला के सेकंड पार्ट में मैं कुछ फुल फॉर्म्स कंप्यूटर या इंटरनेट से संबंधित बताऊंगा, उसके बाद में कुछ फैक्ट्स भी बताऊंगा। तो पूरी श्रृंखला में मैं जो भी सेट यानी कॉमन इंटरेस्ट टेस्ट ग्रेजुएशन लेवल और ट्वेल्थ लेवल का जो भी है, इसके अलावा विभिन्न जो भी कंपटीशन है उनमें सामान्य रूप से कंप्यूटर से पूछे गए और पूछे जाने वाले संबंधित जो भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है उनको शामिल करने का प्रयास करूंगा। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे महत्वपूर्ण जो परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण तथ्य जिसमें कंप्यूटर और उसका विकास और बुनियादी जो भी परिचय है उससे संबंधित कुछ पहले फुल फॉर्म देख लेते हैं, उसके बाद में कुछ फैक्ट्स देखेंगे। तो पहले फुल फॉर्म है ABC, एटर्नस ऑफ बेरी कंप्यूटर, ABC AI। बहुत इंपॉर्टेंट जो भी फुल फॉर्म है और हर बार कहीं ना कहीं काम में आती है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कृत्रिम बुद्धिमत्ता, जो कंप्यूटर का नया जो कॉन्सेप्ट है 5वीं पीढ़ी का। बार्क BARC यानी बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर जो ट्रॉम्बे बॉम्बे में है। CDAC, C और DAC यानी सेंट्रल फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग, ये CDAC पुणे में है, जिसने भारत का जो पहला सुपर कंप्यूटर परम 8000 का जो निर्माण किया था, ये CDAC द्वारा किया गया था। इसके अलावा नेक्स्ट है CDC, कंट्रोल डाटा कॉरपोरेशन, CDC। CRC यानी क्रे रिसर्च कंपनी। DRDO भारत सरकार का बहुत महत्वपूर्ण अनुसंधान वो संस्थान है। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जैसे मिसाइल वगैरह निर्माण या रक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण संस्थान DRDO है। EDSAC, एडसैक यानी इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर। EDVAC, एडवाक यानी इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। ये कुछ फुल फॉर्म्स है जो इम्पोर्टेंट है कंप्यूटर संबंधित। दूसरा है ENIAC। आपको ENIAC का नाम काफ़ी कंप्यूटर के जो भी बेसिक निर्माण की दौर में इसका नाम आता है, ENIAC। ENIAC यानी इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कंप्यूटर। फ्लॉप्स, FLOPS, फ्लॉप्स यानी फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस पर सेकंड, फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस पर सेकंड। IBM भी एक इम्पोर्टेंट संस्थान है और ये इसमें आगे भी इसके बारे में कुछ बताऊंगा मैं। तो इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, IC यानी जितने भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम है उनमें IC प्रयोग में होता है, इंटीग्रेटेड सर्किट, जो सामान्यतः सेमीकंडक्टर या अर्धचालक सिलिकॉन या जर्मेनियम जो भी है उनसे, जर्मेनियम या सिलिकॉन से बने होते हैं। तो IC। LSI यानी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, ये भी एक इम्पोर्टेंट टर्म है। इसके अलावा MIPS, मिलियंस इंस्ट्रक्शन पर सेकंड, ये जो जैसे एक तरह से स्पीड में आपने कहा है कि मिलियन इंस्ट्रक्शंस पर सेकंड। PDA यानी पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट, व्यक्तिगत जो डिजिटल सहायक होता है उसकी फुल फॉर्म है PDA। पोस्ट, POST, पोस्ट यानी पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, POST। नेक्स्ट है SSI, स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन। ULSI, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। UNIVA, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। VLSI यानी वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। ये कुछ महत्वपूर्ण फुल फॉर्म्स है जो कंप्यूटर से संबंधित है। अब कुछ फैक्ट्स मैं बता रहा हूँ जो किसी न किसी रूप में हर परीक्षा में पूछे जाते हैं, पूछे भी गए हैं और निकट भविष्य में भी किसी भी कंपटीशन में पूछे जा सकते हैं। और इनमें से अधिकांश को मैंने जो इम्पोर्टेंट उसमें जो भी बात थी उसको मैंने थोड़ा सा अलग कलर से शो किया है। तो पहला जो पॉइंट है कि 1924 में अमेरिका में कंप्यूटर बनाने वाली पहली कंपनी की स्थापना हुई जिसका नाम था IBM, जिसका भी फुल फॉर्म आई थी IBM यानी इंटरनेशनल बिजनेस मशीन कॉरपोरेशन, इसका नाम था। दूसरा है कंप्यूटर को कृत्रिम बुद्धि, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI की संज्ञा दी गई है और इसकी बुद्धिमत्ता का स्तर शून्य होता है। नेक्स्ट है जो निर्देशों को आसानी से समझ लेता है उसे यूजर फ्रेंडली कहते हैं, यानी जो सामान्य निर्देशों को समझ लेता है, जो उपयोगी होता है या सामान्य जन के भी काम आ सकता है, उसको यूजर फ्रेंडली कहा जाता है। कंप्यूटर पर जानकारी डिजिटल डाटा के रूप में स्टोर की जाती है और आपको बताओ कि जो अंक की है या डिजिटल डाटा है उसमें 0 और 1 की अंक काम में आते हैं। पिछले वीडियो में मैंने बताया था कंप्यूटर की क्षमता भी सीमित होती है, यानी उसकी एक लिमिट होती है, मनुष्य की तरह असीमित नहीं है, उसकी भी एक लिमिट तय होती है। नेक्स्ट है ENIAC, ENIAC कंप्यूटर का मुख्य पुर्जा वाल्व था, यानी जो शुरुआत में जो कंप्यूटर बनते थे उनमें सबसे महत्वपूर्ण जो पुर्जा या उसका भाग होता था वो वाल्व होता था, जिसको ट्रायोड कहते थे। और उसके बाद में ये ट्रायोड वगैरह है या IC की जो निर्माण है वो बाद में हुआ है। पहले वाल्व है वही सबसे इम्पोर्टेंट उसका पुर्जा
माना जाता था। नेक्स्ट है डॉक्टर राज रेड्डी, प्रथम भारतीय हैं जिन्होंने कंप्यूटर विज्ञान में पीएचडी किया है। तो कंप्यूटर विज्ञान में पीएचडी करने वाले प्रथम भारतीय है वो डॉक्टर राज रेड्डी है। पर्सनल कंप्यूटर पर प्रथम पुस्तक, यानी पर्सनल व्यक्तिगत कंप्यूटर पर्सनल पुस्तक है कंप्यूटर लिबरेशन एंड ड्रम मशीन। ये इसके लेखक है टेड नेल्सन। टेड नेल्सन का नाम भी काफ़ी फेमस है, और इनकी जो पुस्तक है कंप्यूटर लिबरेशन एंड ड्रम मशीन, ये कंप्यूटर पर्सनल कंप्यूटर पर प्रथम पुस्तक थी। पोर्टेबल कंप्यूटर वह कंप्यूटर होता है जिससे आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जा सकता है, जिसमें कि जैसे लैपटॉप है, डेस्कटॉप है, नोटबुक है, ये पोर्टेबल कंप्यूटर में आते हैं जिनको आसानी से अपन ले जा सकते हैं बैग वगैरह में रख करके। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट है अबेकस। अबेकस का नाम आपने कभी सुना होगा, बच्चों के भी जो शुरुआत में काम आता है या कंप्यूटर की शुरुआती दौर में इसका शब्द का काम आता था। ये लैटिन भाषा का शब्द है, और प्रथम स्टोरेज करने वाला कंप्यूटर एडसेक था। नेक्स्ट है कंट्रोल यूनिट को कंप्यूटर का नाड़ी तंत्र भी कहा जाता है। कंट्रोल यूनिट यानी कंप्यूटर का जो भी कंट्रोल यूनिट है उसको शरीर में जैसे नाड़ी तंत्र का काम होता है वो इसमें कंप्यूटर में ये काम करता है। नेक्स्ट है संग्रहित यानी स्टोर प्रोग्राम की अवधारणा जॉन वॉन न्यूमैन द्वारा दी गई थी। डाटा स्टोरेज की जो अवधारणा है या प्रोग्राम की जो अवधारणा है वो जॉन वॉन न्यूमैन द्वारा दी गई थी। और भारत का प्रथम कंप्यूटर साक्षर जिला मल्लपुरम केरल है, यानी केरल का जो मल्लपुरम जिला है वो भारत का प्रथम कंप्यूटर साक्षर डिजिटली जो भी लिटरेट डिस्ट्रिक्ट के रूप में ये जाना जाता है मल्लपुरम केरल का। नेक्स्ट है पहला डिजिटल मैकेनिकल कैलकुलेटर अरिथमोमीटर था, जिसका आविष्कार चार्ल्स जेवियर थॉमस द्वारा किया गया था। पहला डिजिटल मैकेनिकल कैलकुलेटर अरिथमोमीटर था जिसका आविष्कार चार्ल्स जेवियर थॉमस द्वारा किया गया था। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है कि इंटेल का संबंध माइक्रो प्रोसेसर से है। इंटेल का नाम आपने काफ़ी सुना होगा, तो इंटेल जो कंपनी है उसका जो संबंध है वो माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर में काम आते हैं उससे संबंधित है। आईबीएम जो है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, इसका जो संबंध है वो हार्ड डिस्क से है, यानी इसकी हार्ड डिस्क बनाई जाती है, ये कंपनी हार्ड डिस्क बनाने का काम करती है। और सीडेक का संबंध भारत में अब सुपर कंप्यूटिंग से है। सीडेक यानी जैसे पिछले इसी भाग वीडियो में मैंने बताया था जिसका पुणे में मुख्यालय है और परम 8000 का निर्माण भी इसी ने किया है। तो सीडेक है, इसका जो मेन जो काम है वो भारत में सुपर कंप्यूटर से संबंधित है। नेक्स्ट है किसी दूसरे डिवाइस के नियंत्रण में कार्य करने वाले डिवाइस को स्लेव डिवाइस कहा जाता है, और जो डिवाइस नियंत्रण रखता है उसे मास्टर डिवाइस कहा जाता है। अब जैसे दो शब्द है स्लेव और मास्टर। मास्टर का मतलब होता है मालिक और स्लेव का मतलब होता है गुलाम या नौकर। तो स्लेव का मतलब ये हो गया नौकर, या गुलाम का मतलब हो गया कि जो किसी के नियंत्रण में काम करता है। तो कोई भी डिवाइस है वो अगर किसी दूसरे डिवाइस के नियंत्रण में काम करता है तो उसको स्लेव डिवाइस कहेंगे, और जो मुख्य डिवाइस जो उसको नियंत्रण करता है उसको कंट्रोल करता है वो उसको मास्टर डिवाइस कहा जाता है। आईबीएम का जो मुख्यालय है वो अर्मोक न्यूयॉर्क सिटी है, यानी अमेरिका का जो शहर है न्यूयॉर्क सिटी उसमें अर्मोक में है, और इसके सीईओ है अरविंद कृष्णा है। जो आईबीएम है बहुत फेमस कंपनी है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, जिसका जो मुख्यालय है वो अर्मोक न्यूयॉर्क सिटी में है, और इसके सीईओ है अरविंद कृष्णा है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट जो प्रश्न मैंने आपको कंप्यूटर से संबंधित इसमें वीडियो में डिस्कस किए। अगले वीडियो में मैं इससे अगले के पार्ट में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य और कुछ अलग अलग टॉपिक जो कंप्यूटर से संबंधित है उनसे संबंधित जो भी प्रश्न है उनसे डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथियों के साथ में भी लाइक शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, और अगर इस संबंध में आप किसी के कोई कमेंट अगर आप करना चाहते हैं या किसी विशेष टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हैं तो वो भी कमेंट करें ताकि मैं कोशिश करूं उस टॉपिक पे वीडियो बनाने का। तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथियों को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जब भी कोई नया वीडियो अपलोड हो आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।